नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम पथ भारत। हादसों का कोई चेहरा नहीं होता और साजिशों पर किसी का पहरा नहीं होता। अपराध की दुनिया ऐसी ही है। अक्सर यहां कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ कर जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जो हुआ, उसने पुलिस महकमे की जांच करने का तरीका ही बदल दिया। एक बंद स्कूल, उस बंद स्कूल में फेंका हुआ एक कॉन्डोम का पैकेट, और उस कॉन्डोम के पैकेट ने एक ऐसी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी जिसको देखकर, सुनकर, सोचकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इतनी जानदार स्टोरी है कि इसको जो ट्रेनी पुलिस कर्मी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में इस केस को शामिल किया गया। आखिर कैसे एक मामूली से दिखने वाले कॉन्डोम के पैकेट ने हथियारों तक पहुंचा दिया पुलिस को? पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। अंबेडकर नगर का एक गांव है, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में है, और अंबेडकर नगर का एक गांव है भीतरडीह। यहां पर एक स्कूल बंद पड़ा था, जून का महीना था, स्कूल में जो है छुट्टियां चल रही थी। अचानक उस बंद पड़े स्कूल से धुआं उठता दिखाई दिया। जो ग्रामीण थे, वहां के आसपास के लोग दौड़े उस तरफ जहां से धुआं उठ रहा था। अंदर क्या देखते हैं? अंदर एक युवक की अधजली लाश, पूरी तरीके से वो जल चुका था, लेकिन उसका चेहरा वो ईंट से कुचला गया था, इस वजह से पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, शुरुआती जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि युवक की पहले हत्या की गई और बाद में पहचान छिपाने की वजह से उसके लिए उसके शव को जला दिया गया। अब चूंकि मुंह कुचला हुआ था और ईंट से, और बॉडी जल चुकी थी, फॉरेंसिक टीम ने क्या किया, मौके से जो खून के नमूने थे वो ले लिया, बाल कुछ बचे थे वो ले लिया, वहां पे दारू की बोतलें थी वो ले लिया, नशीली दवाएं थी वो ले लिया, सब कुछ इकट्ठा किया। अचानक वहां पे एक टीम के मेंबर को नजर आया एक कॉन्डोम का पैकेट। कॉन्डोम का पैकेट दिखा और वो कॉन्डोम के पैकेट को भी उसने सबूत के तौर पर रख लिया। कुछ निकल सकता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ऐसे पैकेट का केस से क्या ही लेना देना, लेकिन उस दिन पुलिस ने इस सुराग को नजरअंदाज नहीं किया। जांच आगे बढ़ी तो जो प्राइम चीजें थी, उस बॉडी से मिले हुए कपड़े, जले हुए कपड़े, बाल और दूसरी चीजें, उन सबसे पुलिस ढूंढ रही है कि क्या है, कौन है, कहाँ का हो सकता है, क्या। ये तो पता चल गया कि वो एक आदमी है, इसकी उम्र इतनी हो सकती है, ये है, लेकिन भाई वो है कौन, कहां से आया, किसने मारा, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था कि कैसे इसको सुलझाया जाए। अचानक जांच टीम के एक कर्मी को वो कॉन्डोम का पैकेट दिखाई दिया। उसने उस पैकेट को हाथ में लिया और उसने उसको देखा तो उस पे जो नाम छपा हुआ था और जो कंपनी का नाम छपा हुआ था, उसकी सप्लाई जो है वो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती थी, और अंबेडकर नगर पूरब साइड में है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती थी। अब पुलिस ने दिमाग लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से इसकी सप्लाई होती है, उस इलाके से क्या कुछ लोग इस तरफ आए थे। जांच में चीजें जुटानी शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सहारनपुर से कुछ लड़के यहां गांव में सर्कस लगाने आए थे और एक महिला के घर पे ठहरे हुए थे, सहारनपुर से, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लेकिन जैसे ही यह वारदात हुई, उसके बाद वो तीनों गायब हो गए। अब यहीं से पुलिस का शक गहरा हो गया। पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया। गायब जो लड़के आए थे, वो जो गायब हो गए थे, उनका मोबाइल नंबर ट्रैक किया, उस महिला के पास था। लोकेशन और कॉल डिटेल से पुलिस सीधे पहुंची सहारनपुर में 3 लोग धर दबोचे गए। इमरान उर्फ पतलू, फरमान उर्फ मोटू और इरफान, इन तीनों को पुलिस ने
गिरफ्तार किया। और पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ शुरू हुई तो जो कहानी सामने आई भाई साहब, चौंक जाएंगे आप। दरअसल जो मरा उसका नाम था अजब सिंह। वो एक सर्कस था, जो सर्कस ये लोग लगाते थे उसका कलाकार था, करतब दिखाता था। अब उस अजब सिंह का इरफान की बहन के साथ प्रेम प्रसंग था। इरफान इस रिश्ते को लेकर अपने मन में रंजिश पाले हुए था। उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा होता कि अजब सिंह को कैसे जो है रास्ते से हटाया जाए। उस दिन मौका मिल गया और उस दिन गुस्सा भी ज्यादा था। वारदात वाली रात जो वहां पे 4 लोग थे, 4 बोतल शराब आई, चारों लोगों ने जमकर पी। और जब अजब सिंह पूरी तरीके से नशे में था तब उसको पकड़ा, ईंटे से उसको मारा गया, उसका मुंह कूंच दिया गया और फिर उसके शव को आग लगा दी गई ताकि उसकी पहचान ही ना हो सके। इसके बाद वहां पे वो तीनों जो हत्या के आरोपी थे वो निकले और जिस घर में ठहरे थे वहां पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना सामान पैक किया, फिर एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों सवार हुए और मऊ पहुंचते हैं। वहां पर एक कबाड़ी को अपनी बाइक 3-3.5 हजार रुपए में गिरवी रखते हैं और लखनऊ से होते हुए सहारनपुर भाग निकलते हैं। लेकिन वो जो तकनीक थी और पुलिस की जांच थी, उसने इस केस को न सिर्फ सुलझा लिया बल्कि इन तीनों के चेहरे का रंग उड़ा दिया, क्योंकि इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि घर से 500 से 800 किलोमीटर दूर जो एक वारदात करके ये वहां से भागे हैं उसको बेनकाब कर देगी पुलिस। एक ऐसा सुराग जो आम लोगों की नजर में बेकार था, पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी साबित होता है। एक ऐसा सुराग जिसकी वजह से पूरे केस को पुलिस प्रशिक्षण में उदाहरण के तौर पर शामिल करने की बात की गई, ताकि नए पुलिसकर्मी ये सीख सकें कि घटना स्थल पर मिला हर छोटे से छोटा सबूत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये मामला एक बार फिर ये बताता है कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से वारदात को अंजाम दे, लेकिन घटना स्थल पर छोड़ा गया एक छोटा सा भी सबूत उसकी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आधुनिक फॉरेंसिक टाइम में, तकनीक में, क्या अपराधियों का बच निकलना ज्यादा मुश्किल हो गया है? आपकी राय का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। जय हिंद।